नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकावती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदमोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् विरो मङ्गलम् गौतमोऽग्नि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि उजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भवाय सर्वाणां विभाव नियुक्त निराकार। मोक्ष मार्ग प्रकाशक चौथो अध्याय से अनादि से जीव कर्म का निमित्त में उपाधि भाव जो होता है उसको भी अपना मानते हैं। वो आया यहाँ जीव ने अजीव का वर्णन चलते हैं। देखो क्या कहते हैं, देखो आत्मा एक पदार्थ है और शरीर आदि अनंत परमाणु का पिंड है, तो अनंत द्रव्य है, एक द्रव्य है। सबको में आजीव ने ऐसी बुद्धि होती है कि मैं छूं। वो शरीर अनंत परमाणु का पिंड हूं छूं, मैं हूं, ऐसी बुद्धि होती है। बराबर है। शरीर से भिन्न पांच इंद्रिय का विषय से भिन्न आत्मा है। अनादि काल से इंद्रिय से विषय देखा तो आत्मा इंद्रिय से पार उसका प्रतीत किया नहीं। अपनी शुद्ध चैतन्य संपदा अनादि काल से शरीर आदि परमाणु में ये मैं हूं तो आत्मा उससे भिन्न है, ऐसी शोधने की उसकी दृष्टि रहती नहीं। समझ में आया? वही होते तो जीव है, आत्मा तो चैतन्य स्वरूप जीव है। उसका स्वभाव ज्ञान दर्शन आनंद है। ज्ञान दर्शन वीर्य आदि की पर्याय उसका स्वभाव है। विभाव तो क्रोध मान माया राग द्वेष भाव है। पुण्य ने पाप, दया दान क्रोध मान माया लोभ ये विभाव है। तो स्वभाव ने विभाव दो ही को अपना मानते हैं। क्यों कि ज्ञानानंद स्वभाव और विभाव तो दो का एक काल में परिणमन है और दो का एक काल में उत्पत्ति होती है। और भिन्न बासने की दृष्टि तो है नहीं। अंतर्मुख में चैतन्य हूं और बहिर्मुख उत्पन्न होने वाला शुभ ने अशुभ का भाव मलिन है, ऐसा बुद्धि है नहीं। तो सबको मैं जीव हूं ऐसा मानते हैं। अजीव अजीव का अधिकार चलते हैं। समझाई शेखाई देहादीनी क्रिया ने पुण्य पाप का भाव वो सब मैं हूं, तो मैं चैतन्य हूं ऐसा पर से भिन्न तो कभी भेद ज्ञान किया नहीं। पर की साथ अभेद 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 वो शरीर में और वाणी में कर्म में और पुण्य पाप का भाव विकार और ज्ञान आदि स्वभाव सब होकर मैं। क्यों दुर्गादास जी रोग आते कैसा होता है? देखो शरीर में रोग आया तो मेरे आया, शरीर में फेरफार होता तो मेरे फेरफार हुआ। भगवान अपना अस्तित्व चैतन्य विकार से और शरीर से भिन्न रखते हैं, उसका तो पत्ता नहीं। पत्ता मिलने का ज्ञान भी नहीं। तो कहते हैं कि विभाव और ज्ञान आदि स्वभाव है, वो सबको अपना पर चीज मानते हैं। तो जीव अजीव अधिकार है ना, ये सबको अजीव, ये अजीव को जीव मानते हैं अथवा अपना ज्ञानानंद स्वभाव जीव है उसको न मानकर विभाव आदि विकार और शरीर आदि पर वो ही मैं हूं ऐसा मानते हैं। समझाई शेखाई
તથા પૂદગલ પરમાણુનો સ્વભાવ, આ પૂદગલ પરમાણુ માટી, શરીર, वर्ण रंग गंध रस ने स्पर्शादि है। आनो तो स्वभाव वर्ण गंध रस स्पर्श है। ये सर्व ने अपना स्वरूप मानी, ये सर्व ने अर्थात ज्ञान भी में, वीर्य भी में, देखना वाला भी में, उन पाप का भाव भी में, और शरीर परमाणु की अवस्था भी में, ऐसा सबको एक अपना मानते है। उसका नाम मिथ्या दर्शन कहते हैं, कहने में आता। मिथ्या दर्शन, मिथ्या प्रतीक, मिथ्या श्रद्धा, अपना चैतन्य को विकार और पर में अपना मानना, कोई मिथ्यात है। ये मारा है, ऐसी ममकार बुद्धि होती है। शरीर आदि में ऐसा लिया कि मैं हूँ, अज्ञान, विकार और शरीर आदि का परमाणु की सब अवस्था, वर्ण गंध स्पर्श की, वो सब मेरा है। पर से भिन्न करने का प्रयत्न करे तो क्या रे करे कि उसको ऐसा ख्याल में आवे कि मैं चीज ही भिन्न हूँ, शरीर वाणी मन से भिन्न हूँ, मैं विकार कृत्रिम एक क्षण में, एक साथ में ज्ञान दर्शन की पर्याय उत्पन्न होती है, उसके साथ दया दान का भाव उत्पन्न होता है। काल एक, परिणमन उसका, छता दो एक नहीं, दो एक नहीं। एक का जानने वाला न काम मलिन परिणाम पुण्य पाप का, दो एक नहीं। पर एक काल में उत्पन्न होता है स्वभाव सन्मुख की दृष्टि, अंतर्मुख दृष्टि है नहीं। तो बहिर्मुख में अपना मानकर ज्ञान ने आश्रव सब में मैं ही हूँ, ये अजीब सब चीज है, उसमें अपना मानता है। वो आश्रव का अधिकार भिन्न आएगा भाई पछी, पर आई तो ये अजीब है खरेखर। उन पापना भाव भी अजीब है, वो जीव नहीं। અને शरीर का परमाणु में वर्ण गंध स्पर्श हो, जीव नहीं, पर सबको अपना वो मानते है। समझाई से कहा वैचणी करता उसको अनंत काल में आया, क्यों करे? अपनी चीज कोई दूसरी है, विभाव क्षणिक कोई दूसरी चीज है, और शरीर आदि का वर्ण स्पर्श तो तद्दन भिन्न चीज है। ऐसा अंतर में हुई बिना उसका भेद ज्ञान करने का प्रयत्न भी कहां से करे? सबको एक मानते है। जीवना ज्ञान आदि, હવે અવસ્થાની વાત કરે, ये गुण સુધીની વાત કરી હતી વરુણ જ્ઞાની। હવે જીવના જ્ઞાન દર્શનની અવસ્થા हीनाधिक होती है, अपने में ज्ञान दर्शन वीर्य की हीन अधिक अवस्था होती है एक बार, और क्रोधमान माया की अधिक हीन अवस्था होती है। विकार की भी अधिक हीन, कोई वक्त कसाय मंद, कोई वक्त तीव्र, तीव्र में भी तीव्र, तीव्र का भी असंख्य, विकार का तीव्र अशुभ में भी असंख्य भेद है, और शुभ कसाय के मंद में भी असंख्य भेद है। तो उसमें हीनाधिक होते हैं, तो ज्ञान दर्शन की हीनाधिक अवस्था भी मैं और विकार की हीनाधिक अवस्था भी मैं। समझाई से कहा ऐसा मानकर अजीव को ये जीव मानते है, तो जीव क्या चीज है उसकी खबर वो मिथ्या दर्शन सल के कारण सा मानते हैं। हरी बात भाई, બધા હરી રહેવું, બધાની પાણીમાં કહેશે ને શું કે છે, મગરમચ્છની હારી રહેવું ને એની હારી વેર, દરિયામાં રહેવું ને મગરમચ્છ હારી વેર कहते कि नहीं तुम्हारे हिंदू हम कहते सबनी साथ में रहना और सबसे भिन्न, कोई की साथ है ही नहीं, वो तो मान रखा है। मैं शरीर आ तो माटी है, उसका वर्ण गंध रस पर गुण भी भिन्न है, और उसकी जो अवस्था होती है ऐसी बाल युवान वृद्धा, वो भी शरीर की अवस्था शरीर में होती है, उससे आत्मा तो भिन्न है। प्राण अज्ञान से अपनी ज्ञान दर्शन वीर्य की अवस्था अपने में अपना अस्तित्व में होती है, और विकार की अवस्था भी हीनाधिक होती है। हीनाधिक ज्ञान दर्शन की हीनाधिक, विकार की हीनाधिक, और शरीर की हीनाधिक।
समझाय छे। ये वर्ण गंधरादि पलटावारू पलटने को अवस्था होती है। सर्व को अपनी अवस्था मानी, सर्व को अपनी अवस्था मानी, एमा हमारी अवस्था मानते हैं। ये मेरी अवस्था है, शरीर की अवस्था है। मैं बाल हूं, मैं युवान हूं, मैं वृद्ध हूं, मेरा शरीर जीर्ण हो गया, मेरा शरीर पुष्ट हो गया, वो मैं हूं। ऐसा नहीं हो। इतना पेट में बहुत दुख है तो कहाँ चल नहीं सकते है। मेरे दुख हुआ, क्या दुख के शरीर की अवस्था हो क्या आत्मा में आ जाती है। आत्मा में रागादि की अधिकता हीनाधिक होती है, पर शरीर अवस्था के कारण से होती है। पर सबको अपनी अवस्था मानते हैं। अनादि काल से अपना चैतन्य संपदा क्या है, उसकी निवास उसमें कभी किया नहीं। भगवान आत्मा ज्ञान ज्योति चैतन्य विकार की हीनाधिक अवस्था, ज्ञानाधिक हीनाधिक पर्याय, इतना आत्मा नहीं। विकार तो नहीं, शरीर की अवस्था तो नहीं, ज्ञान दर्शन की हीनाधिक अवस्था, इतना भी आत्मा नहीं। आत्मा टिकाव विनायक चैतन्य भाव, ध्रुव अनादि अनंत स्वभाव, ऐसी दृष्टि कभी करी नहीं। मिथ्या दर्शन के कारण सब अवस्था को एक मानता है। ओहो, नवराजपण क्या आ दुनिया में काम घना ने काम बहुत काम कितना करना। दवाओं शीशी कितनी शीशी थी करिए ने बेकार गयो तो घनी शीशी करी होने होने करे હોય ને એના પ્રમાણે હોને દુકાનના ચોપડા હોય ઓલાને માલ હોય બીજાને। હવે આમાં આત્મા एक चीज તે પણ हीनादि ज्ञानादि अवस्था जीतना नहीं। विकार तो नहीं, पर की अवस्था नहीं, हमें ज्ञान दर्शन की हीनादिक पर्याय में दशा में अंश होते हैं, इतना ही नहीं। मैं तो विनायक त्रिकाल चैतन्य द्रव्य अनादि अनंत स्वभाव चैतन्य 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 चैतन्य, ऐसी दृष्टि किए बिना अनादि काल से सब अवस्थाओं में अपना आत्मा मानते हैं। भी ममकार बुद्धि करते हैं। देखो, ऐसी अवस्था में विकार की अवस्था, ज्ञान दर्शन की अवस्था, शरीर की, तीनों में अपना ऐसे मानते हैं। समझ में आया? तो खरीकर तो शरीर की अवस्था में नहीं, विकार की हीनादिक अवस्था में नहीं, अज्ञानादि हीनादिक अवस्था में भी आत्मा इतना नहीं है। कठिन बात है। पहले वो आएगा ना, साक्षी बनाते हैं कि आजीव ने मोहना उदय से मिथ्यात कसादाय भाव होता है। साक्षी पहली पंक्ति, उस पहली पंक्ति, और अपना स्वभाव मानते हैं, उसको अपना स्वभाव मानते हैं, परंतु ते कर्म उपाधि की होता है, इसका जानते हैं। उपाधि निमित्त का होता है, अपने में अपने कारण से, पर वो निमित्त का लक्ष्य उपाधि है। वो कहीं निरुपाधिक भाव नहीं। दया दान व्रत तप का विकल्प, भक्ति पूजा का जो भी राग है, वो निमित्त संबंधी अपना नैमित्तिक विकार उपाधि भाव है। तो वो उपाधि भाव एम जान तो नहीं क्या उपाधि भाव है, और मेरा उपाधि से भिन्न भाव का पत्ता नहीं। क्यों कि दर्शन ज्ञान उपयोग ने आश्रव भाव बनने ने एक रूप माने है। अजीव ने कीधु थी उन पापना भाव गिनाती खाए, वो मैं जीव, वो मैं ऐसे मानते थे। यहाँ आश्रव भाव है, वो ही मैं। समझ में आया? नहीं बात भारी भारी। भगवान चैतन्य प्रकाश पुंज, एने में ज्ञान दर्शन उपयोग अपना स्वभाव और आश्रव भाव मलिन भाव निमित्त का लक्ष्य उपाधि हुआ हो, ये सबको एक रूप माने है। सबको अनादि से एक मान तो जीव जीव का भेद का खबर नहीं, और आश्रव ने स्वभाव आत्मा का उसका भी भेद का समझाई सकने। आमा चमक भाई, हमें क्या नवरा कापड़ ना धंधा करवा का विचारू शू करूं? आमा
और यहाँ देखा है रुपया पादरा 25,000 पैदा था, 30,000 पैदा था बाद में। हाँ है 25,000 नो पूરું થઈ ગયું એમ કે હું છે પણ 25,000 તો પેદા કરતા છે ને 2,000 મહિને જો ને 2 અરે ક્યાં આગળ 50,000 પેદા હો ભાઈ એનો છોકરો 2,000 પેદા 12 મહિને 35,000 જો એકલો ન્યા અહીં એકલા બેઠો પુણ્ય લઈને થતું છે કે પુરુષાર્થી થતું છે का पुण्य हो था तो मैं किया ऊपर में ममता करते हैं ऐसी लक्ष्मी मैं पैदा किया मैं ध्यान रखा तो पैदा किया बराबर है। अपना स्वरूप भगवान चैतन्य ज्ञान और अंतर्मुख आनंद की डल्ली उसको छोड़कर ऐसी सब अवस्था को क्यों कारण के उसका आधारभूत एक आत्मा किसका वो दया दान व्रत तप का विकल्प जो उठते हैं वो मलिन भाव है। बार व्रत पंच महाव्रत 28 मूल गुण दया दान पूजा भक्ति यात्रा वो पर तरफ का लक्ष्य होकर उपाधि भाव अपना कारण से अशुद्ध उपादान में होता है और उस समय में ज्ञान दर्शन का व्यापार भी उत्पन्न होता है। तो कहते हैं कि आधार तो एक आत्मा देखो विकार का आधार जड़ एम न लिया भाई आई पुण्य पाप दया दान व्रत भक्ति का विकल्प उठते हैं उसका आधार कर्म ऐसा नहीं है ना प्रकाशन जी आधारित અને તેનું અને આશ્રયનું પરિણમન એક જ કાળમાં હોને છે આધાર એક અને પરિણમન કા કાળ એક ફલસવાનો જ્ઞાન દર્શનના ઉપયોગનો ફલટવો અને વિકારની ક્રિયા દયા દાન શુભાશુભ ભાવ એનું પરિણમવું એક કાળ આધાર એક કાળ એક भिन्न बांटने का प्रयत्न नहीं क्योंकि बहिर्मुख बुद्धि है तो आश्रम की उत्पत्ति और ज्ञान की उत्पत्ति मेरे में एक साथ उत्पन्न हुई तो सब मेरा ही है ऐसा बहिर्मुख दृष्टि में है। अंतर्मुख दृष्टि करते हैं तो ज्ञान का आधार उत्पत्ति का आत्मा विकार का आधार भले हो पर वो निमित्त का लक्ष्य है उत्पन्न हुआ बहिर्मुख भाव मेरी चीज में है नहीं। समझ में आया? ऐसा बोध न करके एक ज काल में भिन्नपण उसका भाष्य नहीं क्या विकार भाव क्या त्रिकाल स्वभाव भाव उसकी एकता में भिन्न करने की बात होता नहीं। ये भिन्नपणु भाषवाना कारण विचारो छे कि मिथ्या दर्शन बल थी थई सकता नहीं। मिथ्या दर्शन बल थी ક્યાંના દર્શન મૂલીનો ઉદયનું જોર છે માટે થઈ શકતું નથી એમ છે। મિથ્યા દર્શનના બળથી એમ લીધું છે। મિથ્યા માનતા છે ને કે વિકાર की दशा અને ज्ञान की दशा બેના આધારને એક પરિણામ नहीं मेरे में हुआ ऐसी मिथ्या श्रद्धाना बल से भिन्न भाषने का प्रयत्न है नहीं। ऐसा लिया है जो सम्राट जी किसका बोल लिया है कर्म का दर्शन में नहीं दो पर प्रतिबद्ध कारण तो एक नहीं हो सवाल प्रश्न आए थे प्रतिबद्ध कारण समर्थ कारण इसको कहते हैं कि प्रतिबद्ध कारण चलना चाहिए और अपने में अंतरंग कारण कर्म का भी अभाव होना चाहिए तो अपने में पुरुषार्थ जागृति होती है नहीं तो नहीं होती है। समर्थ कारण में बे लीधा थे ने पर ये तो व्यवहार थी बे लिया है। न्याय शास्त्र थे वो व्यवहार से दो साथ में लिया है। दो साथ में लेने का निश्चय नहीं होता। समर्थ कारण प्रतिबद्ध का कारण साथ में लिया हो तो व्यवहार से लिया है। निश्चय में समर्थ कारण आत्मा ये वो तो प्रमाण दो का न्याय शास्त्र में व्यवहार से कथन है। दो का प्रमाण हुआ ने तो प्रमाण व्यवहार नहीं का विषय हो गया। एक ही आत्मा अपने आधार से ज्ञान दर्शन आनंद की उत्पत्ति करते हैं अपने कारण से अपना हेतु से राग और निमित्त की अपेक्षा छोड़कर
निरपेक्ष अपना भाव की उत्पत्ति करता है, उसमें प्रतिबद्ध कारण का अभाव उसके कारण से हो जाता है, पर उसकी यहाँ अपेक्षा निश्चय में अपेक्षा है नहीं। समझ में आया? निश्चय में अपेक्षा कैसी? पर अपेक्षा पर नहीं हो तो व्यवहार हो जाए। समझ में आया? आप प्रतिबद्ध कारण कहते हैं कि नहीं, वो आया है ना, वो जैन सिद्धांत रवि सिद्धांत जैन सिद्धांत। हाँ, तो पर साथ में लिया है, तो बे साथे लिया है, पर साथ में दो आया वो निश्चय का विषय नहीं। खरेखर समर्थ कारण भगवान आत्मा अपना विकार की पर्याय उत्पन्न करने में निमित्त की अपेक्षा बिना निरपेक्ष आत्मा विकार उत्पन्न करते हैं। उन अशुद्ध उपादान का भी समर्थ कारण आत्मा है। निश्चय में पर की अपेक्षा होती और अपना स्वभाव की श्रद्धा ज्ञान भेद ज्ञान करने में कसाई की मंदता की निश्चय में अपेक्षा नहीं। समझाई से कसाई की मंदता की अपेक्षा ना, यहाँ स्वभाव की अपेक्षा दो का ज्ञान कराना तो प्रमाण ज्ञान होगा। प्रमाण में दो आता है, वो निश्चय नहीं। निश्चय तो एक ही आत्मा अपना स्वभाव के आश्रय से अंतर्मुख भेद पार्थ कर राग और अपना स्वभाव राग की अपेक्षा किए बिना भेद ज्ञान करता है। ऐसा आत्मा का समर्थ कारण का स्वभाव समझ में आया? नियम शब्द वापरा है, नियम शब्द दिया प्रतिबंधक का अभाव होने पर नियम से कार्य की उत्पत्ति। नियम से होती बराबर से, नियम से कार्य होते, पर व्यवहार से लिया। प्रतिबद्ध कारण ने अपनी पर्याय दो की साथ में काम लिया तो अनुकूल हो न निश्चय में अनुकूल के प्रति है ही नहीं, वो तो व्यवहार का कथन है। बे साथ में लिया वो एक का कथन न आया। नियम से क्या होता है? भले प्राणी पर नियम से होता है। अपना उपादान शुद्ध विकार का कर्ता कर्म से होता है, नियम से उत्पन्न होता है विकार, निमित्त की अपेक्षा बिना। ओहो, एम के नियम से कार्य उत्पन्न होता है ना, ओला एनो अर्थ શું? यहाँ निश्चय से अपना कार्य विकार से रहित में वो ऐसा करते हैं तो विकार की मंदता का निमित्त की सापेक्षा से प्रतिबद्ध कारण चला और उदय का अभाव हुआ, ऐसा कहने में आता है। जैन सिद्धांत प्रवेशમાં બે બોલનું સાથે છે ને, એટલે એ પ્રતિબદ્ધ કારણ દીવો ક્યારે રહે કે वो पवन न हो तो न हो, पर वो तो निमित्त का ज्ञान कराया। दीवा ने अपनी जोत से रहना है, वो समर्थ कारण अपना है। तब प्रतिबद्ध कारण पवन का अभाव पवन के कारण से होता है, वो साथ में लेकर ज्ञान करना प्रमाण है। बस समझ में आया? तो आए कहते हैं कि विकार और भगवान आत्मा ज्ञान दर्शन की पर्याय और विकारी पर्याय, दो की पर्याय बुद्धि है और वर्तमान बुद्धि है कि दो को आधार एक मानकर और दो का परिणाम एक मानकर मेरा ही वो विकार है, ऐसा मान्यता का भाव से करते हैं। मिथ्या श्रद्धा का भाव से ऐसा मानते हैं, वस्तु का स्वरूप ऐसा है नहीं। वस्तु तो अंतर्मुख चैतन्य ज्ञानानंद राग और निमित्त जड़ की प्रतिबद्ध का भाव की अपेक्षा के बिना, ये प्रतिबद्ध का अभाव की अपेक्षा किए बिना, अरे अरे सारी बात ये तो मैंने था एम से नहीं पर की अपेक्षा बिना अपना निरपेक्ष चैतन्य भगवान ज्ञान दर्शन की पर्याय का उत्पन्न करने वाला वो कौन है? पूर्ण। वो पूर्ण कौन है? इतना अंश जो उत्पन्न होता है, विकार तो पर गए पर तरफ का लक्ष्य है, पर अपना में जो ज्ञान दर्शन की पर्याय उत्पन्न होती है उसका आधार कितना है, क्या है? तो वो पर्याय से हटकर स्वभाव बुद्धि होती है, तो निमित्त और राग की अपेक्षा बिना होती है, निरपेक्ष होती है। समझे? अब बड़ी गड़बड़ चलती है। अरे भगवान, तेरी स्वतंत्रता, कर्ता स्वतंत्र होकर करे उसको कर्ता कहते हैं, कर्ता स्वतंत्र होकर करे उसको कर्ता कहते हैं। पर की अपेक्षा रखकर करे वो कर्ता स्वतंत्र रहा नहीं।
समझ में आया? आई कहते हैं कि जो आत्मा एक काल में विकारी परिणाम उत्पन्न हुआ और ज्ञान की पर्याय आदि उत्पन्न हुई, दो को एक मानते हैं। बिन बांधने का कारण तो मिथ्या श्रद्धा रखकर पड़ा है, मिथ्या श्रद्धा रखकर तो पड़ा है कि वो मेरा है, मेरे में से उत्पन्न हुआ, मेरे से उत्पन्न हुआ, ऐसी श्रद्धा रखकर तो पड़ा है। भिन्न करने की ताकत है नहीं। अपनी मिथ्या श्रद्धा के कारण भिन्न करने की ताकत नहीं। दर्शन मोह का उदय है तो भिन्न करने की ताकत नहीं। ऐसा समझाई છે કે નહીં નંદનભાઈ? બહુ થયું વાતું, પણ મારું આમાં એને આત્મા પણ આ કેમ છે, આ શું છે? લખ્યું તો પહેલે એડમિશન છું પેલામાં અનાદિ કાળ से કર્મ નિમિત્ત વળી અનેક પર્યાય ધારણ કરે છે, ત્યાંથી શરૂ કર્યું છે ને। અનેક શરીરો, એમાં વિકાસ, એમાં જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ, विकार उपाधि भाव, सबको एक मानकर परिभ्रमण कर रहा है। वो समझानो कहा है यहाँ ये सर्व को अपनी अवस्था मानी, ये मेरी अवस्था है, ऐसी ममकार बुद्धि करते हैं। 84 पाना जीव अजीव का अधिकार चलते हैं। वो जीव नहीं, विकार परिणाम जीव नहीं, शरीर की अवस्था जीव नहीं, शरीर का वर्ण गंध रस परस जीव नहीं, तो सबको ममकार करते नहीं, वो मेरा, वो मेरा, वो मेरा, ऐसा ममकार करते। बोली का क्या अर्थ है तुम्हारे? और जीव ने यानी शरीर ने निमित्त नैमित्तिक संबंध है। देखो, सबको अपनी अवस्था मानते हैं, भिन्न नहीं जानते, वो बात करते हैं। जीव ने यानी शरीर ने निमित्त नैमित्तिक संबंध, जारे शरीर को निमित्त को है तो आत्मा की पर्याय को ज्ञान आदि को नैमित्तिक कहे। जब आत्मा की पर्याय को निमित्त कहे तो शरीर की पर्याय को नैमित्तिक ताल तो ही की है। તેનાથી જે ક્રિયા થાય, બેના સંબંધમાં જે હલન ચલન બોલન જે થાય એ તેને પોતાની माने, ये अपनी मानते हैं। देखो शरीर में हलाया और नीचे लिखे हो, ये जैम अपना स्वभाव दर्शन ज्ञान है। देखो न्याय आते हैं, अपना स्वभाव तो ज्ञान दर्शन है, जानना देखना अपना स्वभाव। इसकी प्रवृत्ति ने निमित्त मात्र शरीर ना अंग रूप, निमित्त मात्र शरीर ना अंग मन इंद्रियो है, निमित्त मात्र। उपादान तो अपनी पर्याय अपने से काम करते है। अपना स्वभाव दर्शन ज्ञान और उसकी प्रवृत्ति ने प्रणति में निमित्त मात्र शब्द लिया। देखो निमित्त में नहीं लिया, हल्को बना, निमित्त मात्र मात्र करके बहुत साधारण बात बना दिया। भगवान आत्मा अपना ज्ञान दर्शन की पर्याय में प्रवृत्ति करते हैं, और उसमें शरीर का 5 इंद्री मन आदि अंग है, निमित्त मात्र है। शरीर ना अंग रूप स्पर्शनादि द्रव्येन्द्री 5 इंद्रिया ने, द्रव्येन्द्रिया 5 रूपनी प्रवृत्ति जानवाने करे तो आंख निमित्त है, સાંભળવાની જાણવાની પ્રવૃત્તિ સાંભળવાની કરે તો આંખ કાન નિમિત્તે। પ્રવૃત્તિ તો પોતાને કારણે થાય છે, પોતાને કારણે થાય છે। નિશ્ચયમાં નિમિત્તની અપેક્ષા એમાં છે નહીં। પણ જ્યાં વ્યવહાર નિમિત્તેના જ્ઞાનની પર્યાય દર્શનની પર્યાયમાં નિમિત્ત ઇન્દ્રિયોને દેખીને હવે આ જીવ તે સર્વને એક રૂપ માનીએ માને છે। सबको एक मानकर ऐसे मानते हैं। हाथ वगैरह स्पर्श वड़ी में स्पर्श देखो, हाथ वगैरह पग द्वारा वगैरह इंद्री द्वारा, ये द्वारा स्पर्श वड़ी में स्पर्श वड़ी दूसरा का स्पर्श किया है, द्वारा स्पर्श द्वारा, मैं स्पर्श द्वारा स्पर्श इंद्र के द्वारा, स्पर्श इंद्री द्वारा मैं स्पर्शा, स्पर्श इंद्री द्वारा ते स्पर्शा। तो जानना देखना है तेरा भाव, तो तेरी परी में जानना देखना हुआ, उसमें स्पर्श इंद्री तो निमित्त मात्र है, पर नहीं वो द्वारा में स्पर्शा। कौन स्पर्श है? पर का काय करे कौन? स्पर्श द्वारा, और पर को स्पर्शना वो आत्मा में है ही नहीं। एक द्रव्य दूसरा द्रव्य को स्पर्श करते छूते तीन काल तीन लोग में नहीं। समझाय છે કાંઈ? मानते हाथ वगैरह शू करा लीधु है, हाथ पग में भी ऐसा आता है ना, तो खर्च आती है तो पग ऊंचा लेकर ऐसे खर्च करे,
पग द्वारा, इंद्री द्वारा, हाथ द्वारा, शरीर द्वारा, ये द्वारा शरीर का स्पर्श ना कोई पण भाग द्वारा हाथ वगैरह स्पर्श बड़ी मैं स्पर्शा ऐसे अज्ञानी मानते हैं। पर मैं जानना देखना प्रवृत्ति करने वाला विनायक भाव भिन्न हूँ, वो मेरे से प्रवृत्ति मेरे में होती है, वो तो निमित्त मात्र, ऐसा नहीं जानते। उससे मैं स्पर्श द्वारा स्पर्श करता वो समझाई છે કાંઈ? હા, ભાગ વેચો નહીં, ભાગ બાપ મરી જાય તો છોકરા તરત ભાગ વેચે, હે 5-10 લાખ મૂક્યું હોય પણ વેચો નાખો ભાઈ, આપણે ક્યાં મૂકી ગયા છે? हाँ, भाग तेरा क्या स्वभाव, क्या विभाव, क्या इंद्री द्वारा का काय, भाग की वेचनी ने कभी किया। वो मिथ्या दर्शन श्रद्धा रखते हैं को मैं हूं ने, ये मैं हूं ऐसी श्रद्धा रखते हैं और उससे भिन्न करने की ताकत। वो हाथ वगैरह स्पर्श द्वारा मैं स्पर्शा है, वेचनी भेद ना, वेचन का अर्थ भेद, भाग जुदा पाड़ना, दो का भाग, उसका कारण उसमें, मेरा कारण मेरे में, अलग अलग। जीव बड़ी मैं चाखूं, देखो जीव तेरे है नहीं, कहाँ चाखे? तो जड़ है, जड़ का हलन चलन भी जड़ है। वो 49 गाठना आया है ना, 49। जीव द्रविंद्री द्वारा जानना वो भी आत्मा नहीं, भावेंद्री द्वारा जानना वो भी आत्मा नहीं, अनेक शुभ संभाव पूर्ता भी आत्मा नहीं। शुभ संभाव की एक समय की पर्याय है, इतना आत्मा नहीं। और सूक्ष्म वो इतना सूक्ष्म सामान, भावेंद्री वो खंड खंड इंद्री का ज्ञान करने में काम आते हो, खंड खंड इंद्री सूक्ष्म से है, खंड खंड पण वो सूक्ष्म आखा भाव बिन लिया, आखा सब इंद्री का सूक्ष्म, मन का सूक्ष्म, सबका सूक्ष्म है ना, वो एक एक इंद्री का इतना खंड खंड ज्ञान भाव इंद्री, सबका सूक्ष्म भाव, 5 का मन का सबका उगार भाव है। तो उगार भाव की पर्याय भी आत्मा इतना नहीं, तो सूक्ष्म भाव वड़े जानना वो भी खरेखर आत्मा नहीं। तो समझे? जीव बड़ी में चखा, चाखूं, चाखे कौन? आत्मा तो जानना देखने वाला है। हुआ यहाँ जीव निमित्त हुई, प्रवृत्ति अपना परिणाम में अपने से हुई, वो है चीज, वो ख्याल में आया कि खट्टा मीठा है, वो खट्टा मीठा के कारण नहीं, जीव इंद्रिय के कारण नहीं, अपनी पर्याय की उपादान के योग्यता से खट्टा मीठा ख्याल में आया। ऐसा न मानकर मैं जीव द्वारा वो चीज चखी। हाँ, तो एक मिथ्यात्व का एक एक अंग का प्रकार बताते हैं, मिथ्यात्व का असंख्य प्रकार है, तो उसमें से एक आदि प्रकार, क्योंकि शरीर आदि इंद्रिय पर है तो उससे द्वारा मैं काम करता हूँ, वो भी एक मिथ्या श्रद्धान का एक भाग है। समझाई से खाई? वो जीव बड़ी मैं चाखूं, तो लाडवा लड्डू लड्डू मावाना जांबू खाया था कि नहीं? राजकोट मावा का जांबू किया था ने, जमन किया था 10 दिन बिन जमन किया था। खूब કેટલાક ને પછી કેટલાક ને ફરસા આપ્યા, વળી ફરસો ને વાણિયા ખાઈ ને ખાઈ रहे थोड़ा विशेष टुकड़ा। हमारे लगन में ऐसा है, लगन खाए सब जम लेने, जब थोड़ा थोड़ा लड्डू का खटका दे, ये प्रेम से होश से दे, प्रेम बतावा एम क्या फूलचंद भाई प्रेम बतावता थे, हाँ भी तो कहते फूलचंद भाई मुरली वाला जांबू मावाना जमन, ये तो खाई ने बैठो पेट आठू, અને એમાં 2 હજાર નાગે તો પછી ઉલટી થાય, એને કારણે નહીં, ઉલટી થાય તો સ્વતંત્ર જડને કારણે, અને ખાવાની ક્રિયા હોતી એવું બી સ્વતંત્ર જડને કારણ, પણ मैं जीव द्वारा खाया, मुंड है जीव द्वारा चखा। प्रभु चाखने की पर्याय का ज्ञान तो तेरे में तो स्वयं इंद्रिय और वो विषय की अपेक्षा रही निरपेक्ष होती है।
समझ में आया? क्या प्रवृत्ति तो लिया ने, स्वभाव दर्शन ज्ञान तेनी प्रवृत्ति तो प्रणति अपनी है। जानना देखना की प्रणति पर्याय अपनी है, अपने से उत्पन्न होते नहीं, अपने से कर सत्कार को तो अपने से है। वो प्रणति का कर्ता भी आत्मा, कर्म भी अपना, साधन भी अपना करके अपने में रखते हैं, अपने से बिन पार कर जरूर रखते हैं, और अपने आधार से प्रवृत्ति होती है। इंद्रिय के आधार से जो चाखनिक चीज है उससे आधार से ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति होती नहीं। कौन बिन पाड़ने की श्रद्धा नहीं तो सब में एक माने, बिन क्यों पाड़े? तो कहते हैं कि वो श्रद्धा का अर्थ है वो सबको अपना मानते हैं। नासिका द्वारा में सुंघ्या, द्वारा सब कहते हैं ना, द्वार निमित्त द्वारा हाँ, तो कि निमित्त द्वारा में काम ऐसा लिया वो मिथ्या दर्शन श्रद्धा का अभिप्राय है। नासिका द्वारा में सूंघूं, फूल सूंघा, या सुगंध की पर्याय उसमें रही और नासिका की पर्याय नासिका में रही, और अपनी ज्ञान दर्शन की पर्याय अपने में पर की निश्चय से अपेक्षा रहित अपने से प्रवृत्ति हुई। नाक और सुगंध की पर्याय की अपेक्षा बिना निरपेक्ष से जानना देखना कि वो सुगंध का ज्ञान करने की पर्याय अपने में अपने से हुई। ऐसे न मानकर मैं सुगंध नाक द्वारा सूंघा, अरे खिचड़ा बना दिया अपना आत्मा और इंद्री और तो चीज तीनों को एक माना। ओहो हरी घनी बात भाई। हाँ कहता धर्म करी नाखे तो व्रत पाली नाखे, व्रत करे अफवाह करे ऐसा करे जाओ धर्म हो गया। नंदन भाई मांगू हो तो हो आ मांगू तो पास कहते लोग एम के एवं हूँ कहूँ 500 पोआ था ત્યાં સંબર हो 500 બોટાદમાં 80ની સાલમાં છેલ્લું સમો 500 સંબર લોકો કહો ઘર 300 ઘર મોટું એટલે 5 સંબર પોसा कहते हैं संबर नहीं तुम्हारे करते हैं, औषध करके बैठ जाना, खाना भी नहीं और पानी भी नहीं, उपवास करके बैठ जाना। 500 आदमी लगातार, एक 500 आदमी एक दिवस में 500 संबर ऐसा होता था। 500 प्रकार करने वाला 500 जीव है। ओम शांति तो बड़ी दूसरा जाप आ तो हमारे यहाँ खान कष्ट में होता है कि वो हार न करे, औषधि न करे भाई, औषध तो बड़ी अमुक टाइम सर करे आ तो आवी बेसी जाए कलाक 2 कलाक मोड़ा हाले 4 कलाक मोड़ा वो संबर के धूल में ही संबर नहीं सम्यक दर्शन का समर हो गया। आत्मा क्या चीज है, विकार क्या है, पर क्या है, प्रवृत्ति दो में तो कुछ भान है नहीं। कहां से तेरे समर आया? मिथ्यात का आश्रव रुकना किससे होता है? क्या मिथ्यात आते है उत्पन्न हुआ उसने रुकना है? मैं ज्ञानानंद चैतन्य आनंद शुद्ध हूँ, ऐसी जब दृष्टि हुई मिथ्यात का उत्पत्ति होती नहीं, उसको रुंध कर संबर किया ऐसा कहने में वस्तु की सामाय क्या है, सामाय किसको कहते हैं? सामाय क्या बेजर है? हाँ बैठे वो है ना चलते सामाय कामा नहीं करते, तुम्हारे ब्रह्मचारी करते हैं सब 25 उदासीन आश्रम में नहीं करते, टाइम आकर सब होगा 25 तो समय कहना क्या देसी करने समय गए। अजी पुण्य और पाप दो विकल्प है, दो एक जात है बंध का कारण, और अबंध स्वभाव मेरा भिन्न ऐसी प्रतीत अनुभव में आया बिना सामाई कहां से आई? सामाई तो व्रत है, व्रत तो सम्यक दर्शन पीछे है, पंचम गुणस्थान में होता है, चारित्र महाभारत तो 6ठे गुणस्थान होता है। तो अजी सम्यक दर्शन भूमिका क्या है? किस में रहना और किस में से हटना भेदियां तो है नहीं। समझ में आया? भगवान आत्मा ज्ञानानंद पूज प्रभु अभेद एक वस्तु है, उसमें दृष्टि लगाकर और राग और पुण्य पाप का विकल्प से भिन्न अवलोकन चैतन्य का न हो तब लग किसमें रमना उसकी खबर उसको है नहीं, चारित्र किसमें करना है। तो कहते हैं तो सब में एक मानते हैं,
नासिका के मैं सूंगा, समझे? नेत्र बड़ी मैं दिठा, आंख बड़ी मैं दिठूं, मारा ज्ञान बड़ी दिठा, ऐसा नहीं। तो वो चीज नहीं, मेरी ज्ञान बड़ी, मैं मेरे को देखता हूं। पर को देखना कहना ये व्यवहार है, पर आए तो कहते हैं नेत्र द्वारा मैं दिठा। मूंड है, नेत्र पर वस्तु है क्या? ऐसे निश्चित तुम कर सकते हो? ये द्वारा तेरी, वो पर्याय द्वारा तेरी ज्ञान दर्शन की पर्याय होती है। तेरी ज्ञान दर्शन की पर्याय तेरे से होती है। नेत्र और देखने की चीज की अपेक्षा बिना तेरी प्रवृत्ति अपने से होती है। पर उसको ऐसे वो दिखा नेत्र द्वारा तो मेरे दर्शन, ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति हुई, तो ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति समझे? मूल भूमिका पक्की के बिना झाड़ आते हैं ना, वो मोक्ष मार्ग में आया नहीं झाड़, भूमिका बिना झाड़ कहां से आया? मोक्ष मार्ग आता है ना, 7वां अध्याय में नहीं, 7वां भूमिका वो बिना वो आया है, श्रद्धा अधिकार माता है ना। चारित्र ना अधिकार में की हाँ 242 चारित्र अधिकार 242 पान से दंसण भूमि बाहिरा जी वही रुक न होती। वो तो सावा धम्म दोहा छो लक्ष्मी से योगेंद्र देव कृत 6 साल धमदोहा में ये श्लोक है। दंसण भूमि बाहिरा जी वीर वही रुक न होती। हे आत्मा, सम्यक दर्शन भूमि बिना व्रत रूपी वृक्ष न होता है। जी जीवों ने तत्व ज्ञान है नहीं, उसको यथार्थ आचरण आचरता नहीं। कहां से आचरे? पण अजी दृष्टि तत्व ज्ञान की पर से भिन्न हुई नहीं, तो पर से भिन्न नहीं हो तो पर में आचरण करते हैं, मानते कि हम चारित्र व्रत पालते हैं, तो मिथ्या दर्शन का पालते हैं। सम्यक दर्शन भूमि में ना झाड़ कहां से उगना? आकाश में उगते हैं। समझाई से खाएं? मैं नेत्र बड़े दिखा ऐसा मानने वाला पर को अपना मानते हैं। मेरी पर्याय से मैं देखने वाला मेरे को दिखता हूँ। वो क्या दिखने थी, जो तो पर में रही। मेरा ज्ञान से, मेरा दर्शन से मेरी पर्याय को मैं दिखता हूँ, ऐसा न मानकर आंख द्वारा पर को मैं देखा, वो बुद्धि में विपर्यास है। देखने की चीज और नेत्र से भिन्न न मानकर तीनों में एक मान रखा है। कान बड़ी में आंभियो, कान बड़ी में सुना, कान तो माटी है। हम तो नहीं सूक्ष्म इतना युक्त है, कान के कारण से है। बेरो हम तो नहीं, बेरा, बेरा कहते हैं, क्या कहते हैं वो? क्या कान के कारण से है? बड़े कान हो तो उसमें क्या है? अंदर में भाव वही के પડદો નથી અંદર એમ કે समझे न भाव, पर પડદો टूटे वो सूक्ष्म ज्ञान की युक्ता ऐसी है। उसका अपने कारण से एक सूक्ष्म ज्ञान की ऐसी युक्ता है, नहीं कि इंद्रिय के कारण से प्रवृत्ति हुई और इंद्रिय नहीं होता ऐसी प्रवृत्ति नहीं होती, ऐसा है नहीं। समझ में आया? कान बड़ी में सुना, लो ऐसा मानते। ज्ञान क्रिया उस शब्द का और कान है उसका, ज्ञान किया तो अपनी ज्ञान की परिणति से हुआ, अपना ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति से। पर से है इतना अंश की प्रवृत्ति को स्वतंत्र न स्वीकार है, वो त्रिकाल विनायक भाव है, उसका स्वतंत्र का स्वीकार उसमें होता नहीं। समझ में आया? क्या कहते हैं कि ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति वर्तमान अपनी पर्याय अपने से निरपेक्ष, इंद्रिय ने विषय से निरपेक्ष है। इतना स्वीकार जिसको नहीं, उसको त्रिकाल स्वयं सिद्ध शुद्ध चैतन्य मूर्ति स्वतंत्र है, इसको स्वीकार हो सकता नहीं। या तो हजी रुका है पर्याय में, मेरी पर्याय कहां से हुई कि इंद्रिय से, निमित्त से हो तो उकाल में अपना उपादान से क्या किया पता नहीं, निमित्त से हो तो निमित्त आया। अरे उपादान ने क्या किया वो समय में? उपादान नाम तेरी पर्याय क्या काम किया अथवा तेरे गुणे क्या काम किया?
निमित्त से ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति हुई तो ज्ञान दर्शन जो गुण है टिकाव, तो उसका विशेष भाव है क्या काम किया, उसकी विशेष भाव निमित्त से हुआ तो सामान्य विशेष भाव क्या किया, तो एक है। समझाई है गुण सामान्य है कि नहीं, टिकाव जानना देखना, तो उसका विशेष की प्रवृत्ति तो कहते हैं निमित्त से हुई, तो सामान्य से क्या हुआ, खाली रहा सामान, विशेष परिणाम बिना रहा, वो भी खाली रहा, उसके पर्याप्त। हाँ उसने की विशेष सामान विशेष बिना रहा, सामान विशेष बना, वो विशेष तो निमित्त से बनाया। बड़ी दृष्टि पर्याय बुद्धि में भी पतन करता, समझ में आया। तो वो कहते हैं कि इतना पर्याय ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति अपने से होती है, उसमें भी इंद्रियों द्वारा में हुआ, इंद्रिय द्वारा में क्या संज्ञा, बहुत तेरी दृष्टि दो पर में एकत्व हो रही है। जीव का भाव, जीव क्या चैतन्य भगवान है, उसके तेरी श्रद्धा का भरोसा नहीं। હવે મનોવરગના રૂપ 8 પાંખડી વાળું ફૂલા કમળને આકારે હૃદય સ્થાનમાં શરીરના અંગરૂપ દ્રવ્યમન છે, અહીં જળ છે। મનોવર્ગણા રૂપ મન રજકણું છે, એની વર્ગણા સમૂહ એના રૂપે જે પ્रणमेલું સમજે 8 પાંખડી વાળું ફૂલું, 8 પાંખડી નું કમળ હોય, ફૂલા કમળને આકારે, બસ સંકોચ વાળું નહીં, એવા હૃદય સ્થાનમાં શરીરના અંગરૂપ અહીંયા એક દ્રવ્યમન है જે દ્રષ્ટિગમ નથી। એ દ્રવ્યમન દ્રષ્ટિગમ નથી। માણસ મરી જાય છે ને પછી ડાક્ટર નથી ચીરતા, वो ऑक्सीजन मरी गया और जहर से चीरते हैं ना, चीरते हैं तो वो द्रव्यमन कहीं हाथ में आवे उसको तो बहुत सूक्ष्म है। वो के समय द्रव्यमन कहते, द्रव्यमन कहते हम तो चीर के देखता था छाती की, तुम न्याय के तेरे हाथ में आवेगी। ये तो अंगूल के असंख्यात में भाग बहुत जीर्णा सूक्ष्म रजकण से फूला कमल ने आकार है, मन है। बात दूसरी बताना है, वो द्रव्यमन तेनु निमित्त थता स्मरणादि रूप ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। निमित्त थता स्मरणादि रूप ज्ञान, या मन नु काम क्या पूछे, स्मरणादि रूप प्रवृत्ति आत्मा करते हैं तो उसमें मन निमित्त पड़ते हैं, बस इतनी बात है। स्मरण आता है ना भूतकाल का, 5 वर्ष पहले ऐसा मैं किया था, 10 वर्ष पहले ऐसा हो, उस स्मरण में वो मन निमित्त है। इंद्रियों तो निमित्त नहीं, इंद्रियों उसमें विचार करते हैं, मेरे 5 वर्ष पहले ऐसा हुआ था, 10 वर्ष पहले हुआ था। वो स्मृति का पट में प्रवृत्ति तो अपना ज्ञान की पर्याय का प्रवृत्ति होती है, उसमें मन का निमित्त पड़ता, जड़ मन का निमित्त पड़ता है। वो होता है नहीं, धारणा होती है उसको, अवग्रह ये अब धारणा है, पर वो विशेष आ चीज नहीं है उसके पास, नहीं नहीं, अवग्रह धारणा है, धारणा है। समझ में आया। निमित्तता स्मरणादि रूप ज्ञानी प्रवृत्ति, मन क्या है एक इंद्रिय में, आई तो मन हो, इसकी बात चलती है ना। जिसको आई तो द्रव्य मन से मैं काम करता हूं ऐसा मानने वाला संगनी की बात लिया है, जिसको मन नहीं उसकी प्रवृत्तियां इनका एने उपदेश है क्या करबो छे, हम जब उसे क्या तुम भूल करे, तेरी तुम भूल करते क्या यहाँ सुनना है उसको। आई तो कहते हैं कि जो द्रव्य मन जड़ है उसका निमित्त पाकर स्मरणादि रूप ज्ञान की प्रवृत्ति को निमित्त होता, पर निमित्त होता का अर्थ क्या, वो अपने में स्मरण की प्रवृत्ति करते हैं तो मन का निमित्त जड़ का होता है। अने एम द्रव्य मन ने ज्ञान ने एक रूप मानी। देखो ये ज्ञान ने स्मरण प्रवृत्ति और द्रव्यमन है तो मेरी स्मरण की प्रवृत्ति हुई, एक इंद्रिय क्यों नहीं, क्यों न होती है, इंद्रिय को क्यों स्मृति नहीं होती है कि मन नहीं, अपने मन है तो स्मृति हुई, ऐसा मानने वाला दो को एक मानता है। समझ में आया। और दलील ऐसा थी, ईड़ ने कीड़ी मकोड़ा न मन क्या है तो इन्हें स्मृति क्या है, मन हो तो स्मृति होती है। अरे सुन तो सही, स्मृति होती है न मन निमित्त है, एम कहते हैं। जिसको स्मृति होने का सूक्ष्म की लायकात अंदर है उसको निमित्त द्रव्य मन निमित्त कहने में, निमित्त है तो स्मृति होती है, ऐसी बात है। निमित्त की सापेक्षता बिना अपनी स्मृति अपने कारण से आत्मा करते हैं, निश्चय से तो वो बात है, पर वो निमित्त देकर उसके कारण से मेरे में स्मृति हुई,
मन से मेरे में स्मृति द्रव्य मन ने ज्ञान एक रूप मानी ऐ माने मैं मन वड़ी जानू। देखो मैं मन वड़ी जाना, अरे तेरा ज्ञान वड़ी जाना है, पर अंतर्मुख दृष्टि नहीं तो बहिर्मुख द्वारा ऐसा मानते है। मैं मन वड़ी जानू, वही अपने जा रहे बोलवानी इच्छा होती है, और वो 5 इंद्रिय मन लिया, अभी जरी वाणी लेते हैं। बोलने की इच्छा होती है, चाहे अपना प्रदेशों ने जेम बोलने का बने तेम हलावे, प्रदेशों तो उसके कारण से बोलते हैं, पर इच्छा का निमित्त देकर इच्छा से प्रदेश ऐसा मैं ऐसा बोलूं, ऐसा प्रदेश हलावे। જેના નિમિત્તે એક ક્ષેત્રાવગા સંબંધ છે શરીરનું અંગ પણ હાલતા, આ શરીરનું અંગ પણ હાલે, આમ હોઠ હાલે। ભાષા વર્ગના રૂપ ઉદગળો वचन रूप प्रण में, भाषा वर्गना रूप उदगलो वचन रूप वक्ते होता है। शरीर से भी नहीं, शरीर तो आर वर्गना का बना है, तो आर वर्गना से भी वचन वर्गना का परिणमन नहीं होता, तो आत्मा से वचन वर्गना का परिणमन हो ऐसा कभी होता। पर मानते है कि मैं शरीर हला, मैं भाषा बोलो, मैं भाषा बोलो, हाँ बोलू केवड़ी ने ઈચ્છા વિના ભાષા હોય, અહીં તો ઈચ્છા પ્રમાણે જ ભાષા આપણે બોલાય એમ છે। સમજાણું કાંઈ જે નિમિત્ત से एक ક્ષેત્રાવ સંબંધ શરીરનો અંગ પણ હાલતા હાલે ને, શરીરનો આમ હોઠ આદિ કે કંઠ આદિ બોલવાનું ત્યારે ભાષા વર્ગના ઉપદ્ગળો એ વખતે ત્યાં ભાષા રજકણના પરમાણુઓ છે એ વચન રૂપે પણ મેં બધાને એક રૂપ માની આ એમ માને હું બોલું છું, मैं प्रदेश हलाया, शरीर हलूं, वाणी में निकाली। समझ में आया? अब मिथ्या दर्शन की दशा, मैं बोला, मेरे से भाषा की पर्याय हुई, शरीर को मैं हलाया। शास्त्र में कैसे आते हैं कि आर वर्गना से भाषा वर्गना नहीं होती, आर वर्गना जुदी है, भाषा वर्गना, आत्मा तद्दन जुदो। आत्मा क्या बोल सके? आर वर्गना से भी भाषा नहीं होती, तो भाषा वर्गना से भाषा होती है। समझ में आया? तो आप तो मानते हैं कि आर वर्गना को भी मैं हलाया, आर से बना वर्गना शरीर, और भाषा वर्गना को भी मैं प्रणमाया। मैं बराबर भाषा ऐसा बोल सकता हूँ, ऐसे सबको एक मानसिक दृष्टि मिथ्या। इच्छा होती है वो कारण से, उसमें क्या इच्छा से कोई शरीर हलते हैं, वोट हलते ऐसा, तो उसके कारण से समझे? हाँ तो एने कारण बोल, आ तो मारा कारण हले एक मानस बना, અને એને કારણે ભાષા નીકળી, મારે કારણે ભાષા નીકળી। सबको एक, शरीर को, भाषा को, सबको एक मानते हैं। समझाई से कहीं? मैं बोलता हूँ। एक जने पूछ्યું महाराज आ कौन बोले थे? પછી કઈ તારો બાપ બોલે છે, તું બોલે છે? અરે ભગવાન, बोला पूछे से का बोले से कौन? भाषा बोले से, शरीर बोले से, आत्मा? एम पूछने का आशय था। ये तो बराबर जोरदार मानस दृष्टि में। क्या बोलते? तुम नहीं बोलते क्या? तेरा बाप बोलते है? कोई सोनगढ़ बाबा कहते हैं कि भाषा वर्गना बोलती है। यहाँ तो कह सका ही नहीं, इतना जोर हुए थे। अरे भगवान, एक एक परमाणु की पर्याय अपने कारण से होती है, तो भाषा वर्गना तो अनंत परमाणु का अनंत खंड है, वो खंड भी या होठ के कारण से हलते हैं, भाषा रूप होती है, निकाल में नहीं। तो आप मानते हैं कि होठ में हलाया, होठ कहते ना, और मैं कंठ हलाया, कंठ ध्रुजा। अरे भगवान, वो दृढ़ कंठ की पर्याय ध्रुज है, वो तो जड़ के कारण से, या तो इच्छा के कारण से दृष्टि है। इच्छा आश्रव है, मलिन पर्याय है, और आज भिन्न पर्याय है, कंठ का ध्रुजना, भिन्न भिन्न का। आ तो एक प्रसंग देखकर बताते हैं, मिथ्यात्व का स्वरूप पर को अपने मानने का कितना कितना प्रसंग में होता है, ऐसा यहाँ खुलासा करते हैं। अलग अलग प्रसंग में कहाँ कहाँ अपने पर में मान्यता करते हैं, वो बताते हैं। समझाई છે કાંઈ? अपने गमनादि क्रियानी वा कोई वस्तु ग्रहणानी इच्छा होती है,
देखो, गमन करने की इच्छा, चालो, બેસો, ઉભા થાઓ, એવી ક્રિયા આદિ એટલે કોઈ વસ્તુ ગ્રહણની ઈચ્છા, પકડવાની કોઈ વસ્તુ, ત્યારે પોતાના પ્રજન જેમ એ કાર્ય બને તેમ હલાવે, એ કાર્ય પકડાય એમ રોટી खाता હોય, देखो रोटी खाते हुए ना, रोटी दाल भात शाक पड़ा हो तो हाथ को ऐसे बनावे ना, रोटी को तोड़ने को और दाल लेने को, जैसे दाल रोटी आवे ऐसा हाथ को बनावे। पानी पानी पीना है तो ऐसा करे कि नहीं, ऐसा करे, ऐसा कर सकता है? बड़ो मानते है कि मैं ऐसा किया और पानी लिया। अरे भाई हो कहते देखो, प्रदेशो જેમ कार्य बने, જેમ कार्य એટલે माने कि જેમ आ रीति कार्य बनसे तो मैं ऐसा बनाऊं, हाथ ऐसा बनाऊं, शरीर को ऐसा गमन कराऊं, सुबह में भी ऐसा सो जाऊं, शरीर ऐसा पलट कर, ऐसी इच्छा बनाते हैं। गमनादि क्रिया ने कोई वस्तु ग्रहण इच्छा अपना प्रदेशों ने જેમ कार्य बने तेम हलावे। एक क्षेत्र संबंधित शरीर अंग हालता, अंगुली हले, शरीर हले, आम बैठा बैठा नहीं, बैठो है तो आम क्रिया कर सके नहीं। हाँ, ये हालता ये कार्य बने અને પોતાની ઈચ્છા વિના પણ શરીર હાલતા પોતાના પ્રદેશો પણ હાલે, બેની વાત લીધી। પોતી ઈચ્છા કરે ને એને કારણે ઓલા બધા ગમનાદિ થાય, એને માને કે બધું મારાથી થાય, અને ઈચ્છા વિના શરીર હાલતા પોતાના પ્રદેશો હાલે, ત્યારે શરીરને કારણે મારા પ્રદેશો हाल्या, ये पण झूठ बात है। अपना प्रदेश अपने कारण से गति करते हैं, शरीर शरीर के कारण से गति पड़ा, फटाक दिन पड़ी जाए मानस, तो क्या करे भैया। हमारा आत्मा का प्रदेश भी शरीर के कारण से है, ऐसा करना बड़ा शरीर के कारण से हुआ है, उसमें अकस्मात होता है, अथड़ाते हैं नहीं। वो आत्मा का प्रदेश का कार्य अपना भिन्न है और शरीर की पर्याय का कार्य भिन्न है। शरीर पड़ा तो आत्मा को पढ़ना पड़ा, ऐसा है ही नहीं। दो को एक मानकर कोई पण रीते बे को एक मानता है। शरीर हालता अपना प्रदेशो चले, सब बधाने एक रूप मानी एम मानवा लागे हूँ गमनादि वस्तु ग्रहणादि कार्य करूं छूं। देखो, हूँ गमन करूं छूं, हूँ शरीर ने आम सुवाड़ू छूं, पग ने हलावू छूं, आ प्रमाणे ना काम करूं छूं। समझाय छे? अथवा मैं कर्यूं गमनादि व्रणादि कार्य करूं छूं, अथवा ये काम मैं कर्यूं। शरीरनी क्रिया गमननी, सुवानी, बेसवानी वगैरह नहीं, ये क्रिया तो सब जड़नी है। ये समय की जड़ की पर्याय ऐसे ऐसे होती है, ये आत्मा से नहीं, यानी शरीर की पर्याय ऐसे होते वक्त है। प्रदेश भी ऐसा क्रिया अपने में अपने युगता सा उपादान कारण से आत्मा प्रदेश भी हलता है। वो शरीर हला तो आत्मा का प्रदेश हला, ऐसा है नहीं। साथ में रहते हैं, शरीर चले प्रदेश पाछल रह जाए, ऐसा नहीं होता। और प्रदेश चलन शरीर पीछे रह जाए, हम बने नहीं माटे बैठी एकता है माने। इसलिए दो का कार्य एक करने वाला मैं हूँ, ऐसा मानता है पर वस्तु ऐसी है नहीं। समझ में आया? इत्यादि माने से जो शरीर होती लीधु कसाय भाव ની વાત